आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में 8 करोड़ पौधों की शजरकारी मुहिम, जरूरी कदम उठाने चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर को वजीर आला की हिदायत। सेक्रेटरीट के जी ब्लॉक इमारत को गिरा देने हुकूमत की मंसूबाबंदी, तारीखी इमारत का वजूद खतरे में। बंजारा हिल्स रोड नंबर 13 पर एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, नामालूम अफराद खंजर से हमला करके फरार। और लंगरहौज में तलाशी मुहिम के दौरान हरियाणा की टोली गिरफ्तार, गैर कानूनी असला का जखीरा जब्त। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए जाने वाले 8 करोड़ पौधों की शजरकारी प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती और दीगर ओहदेदारों के साथ बारिश की सूरत हाल और बचाव इक़दाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला को बताया कि बारिश का सिलसिला काफ़ी हद तक थम गया है और जहां कहीं ज़रूरत पाई गई बचाव और राहत कारी के काम शुरू कर दिए गए हैं। वजीर आला ने तमाम ज़िला कलेक्टर्स, महकमे जंगलात और बल्दियात को हिदायत दी है कि वो शजरकारी प्रोग्राम शुरू करें और आइंदा 2 महीनों के दौरान 8 करोड़ पौधे लगाने का निशाना पूरा करने में हुकूमत का साथ दे। किरण कुमार रेड्डी ने अजीम तर हैदराबाद हुदूद में बतौर ख़ास शजरकारी प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने GHMC हुदूद में 108 तालाबों और कुंटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजवज़ा प्रोग्राम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इसके अलावा किरण कुमार रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया है। सेक्रेटरीट का जी ब्लॉक, जो कभी सैफाबाद का महल कहलाता था, आज अपने वजूद के आखिरी दिन गिन रहा है। हुकूमत इस कदीम इमारत को गिरा देने की मंसूबाबंदी कर रही है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रियासती हुकूमत सैफाबाद महल की देखरेख में नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से इस तारीखी इमारत की पहचान खत्म होने लगी है। ऐसा लगता है कि अब सैफाबाद का महल महज तारीख का हिस्सा बनकर रह जाएगा। जी हां, हम सेक्रेटरीट के जी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जो दरअसल एक महल है जो कभी सैफाबाद के महल के नाम से मशहूर था, लेकिन हुकूमतों की सर्दमोहरी और गफलत ने इसकी पहचान ही ख़त्म कर दी और ये गुजरे वक्त के साथ साथ अपनी शनाख्त खो चुका है। अब इसे जी ब्लॉक कहा जाने लगा है। इस इमारत में NTR के दौर तक वजीर आला का दफ्तर हुआ करता था। बाद में इस इमारत को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। 1888 में आसिफ जाह सारस नवाब मीर महबूब अली खां की तामीर करदा इस इमारत का आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। दिन ब दिन खस्ता होने वाली इस तारीखी इमारत को पहले तो हुकूमत ने मुनद्दम कर देने का इरादा किया था, लेकिन 2004 में बाज़ रजाकाराना तंजीमों ने हाई कोर्ट से रुजू होकर इन्हदामी कार्रवाई को रुकवा दिया था। अब हुकूमत सिटीलाइट होटल के निज़ाम का बहाना बनाकर इस इमारत को ढाने की तैयारी में मसरूफ़ है और अदालत ने भी ये मामला हुकूमत के हवाले कर दिया है। हुकूमत ने ढाने या ना ढाने का फैसला करने के लिए ऐसी कमेटी तश्कील दी है जिसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो इमारत को गिरवा देने के हक में है। इस तरह अब मंजर साफ हो चुका है कि बहुत जल्द ये इमारत गिरा दी जाएगी और सैफाबाद का महल तारीख का एक ख़त्म शुदा बाब बनकर रह जाएगा। वक्त ने हर शान व शौकत को मिलाया खाक में, आने वाला वक्त भी बैठा है सबकी ताक में। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के लिए 16 जुलाई को अनंतपुर में मुनक़द होने वाले जलसे आम को मुलतवी कर दिया गया है। रियासती वज़ीर शैलजा नाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मरकजी सतह पर रौनुमा होने वाली तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है।
मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के लिए बदस्तूर जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पी रमेश ने कहा है कि कांग्रेस तेलंगाना के मुस्तकिल हल के लिए कोशा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस मुफाहमत परस्त जमातें हैं जो वोट, नोट और ओहदे के लिए काम करती हैं और इन्हीं पार्टियों की वजह से मसले तेलंगाना की यकसुई में ताखीर हो रही है। तेलंगाना पर मरकज जो भी फैसला लेगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। కలవకపోవడం అనే విషయంలో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేవలం డబ్బు ఆర్జించడానికి వచ్చిన పార్టీ, తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం వచ్చిన పార్టీ కదా. నేను అనే విషయం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమో ఎట్లా చేయాలి, ఈ సమస్య ఎట్లా తీర్చాలనే విధానంలో గాలి మాటలు మాట్లాడదు కదా కాంగ్రెస్. ఇవాళ వస్తుంది, రేపు వస్తుంది, ఎల్లుండి వస్తుంది. ప్రజలను ఎంతో మంది నా సోదరులు విద్యార్థులు ఆత్మాహుతికి దారి తీసిన పరిస్థితులు కేసీఆర్ వల్లే జరిగినాయి. ఆయన యూనివర్సిటీలోకి వెళ్ళి వాళ్ళని ఉత్తేజపరిచి వాళ్ళను తప్పుదోవ తీసుకెళ్ళి शमशीगुड़ा वाक़े कोनपल्ली के जिला परिषद स्कूल में शजरकारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। साबिक़ CBI जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उनके हाथों तलबा में खेलों का सामान तकसीम किया गया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही रिश्वत के खिलाफ जहन साजी और उसके खात्मे के लिए तरबियत देनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी वालिदैन पर ही आयद होती है। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली वेणुगोपाल चारी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इनके अलावा रहीमुल्ला खान नियाजी ने भी टीआरएस में शामिल होने का ऐलान किया है। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने इन कायदीन का पार्टी में खैर मकदम किया। आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वेणुगोपाल चारी नागम जनार्दन रेड्डी के साथ तेलुगुदेशम से अलग हुए थे। केसीआर ने कहा कि वेणुगोपाल चारी की टीआरएस में शमूलियत से आदिलाबाद में उनकी पार्टी मजबूत हुई है। वेणुगोपाल चारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना की सबसे बड़ी गद्दार तेलुगुदेशम पार्टी है। जब हमने तेलुगुदेशम में रहकर तेलंगाना का मसला उठाया तो हमारे खिलाफ साजिशें की गई और तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम चंद्रबाबू नायडू के हाथ की कठपुतली है, इसलिए हम टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। हमें यकीन है कि केसीआर की सरपरस्ती में तेलंगाना हासिल होगा। इस तकरीब से के केशव राव और दूसरों ने भी खिताब किया। అంటే ఏ దేనికైనా ద్రోహం ఉండొచ్చు, ఉద్యమాలకు ద్రోహం ఉండొచ్చు, కానీ మానవత్వానికి ద్రోహం ఉండదు. ప్రాణాలు పోతా ఉంటే కూడా కళ్ళు మూసుకొని రెజల్యూషన్ పాస్ చేయకుండా అసెంబ్లీలలో నోరు మూసుకునే వాళ్ళ అంత పెద్ద ద్రోహులు ఇంకా ఉండరు. వాళ్ళని కూడా సహించలేదు. ఇవాళ తెలంగాణ వస్తుంది మన పోరాటం వల్ల, వాళ్ళ త్యాగాల వల్ల, అమరవీరుల త్యాగాల వల్ల. మనము రుణం తీర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అమరవీరుల రుణాన్ని మనం తీర్చుకోవాల్సి వస్తా ఉంది. అది మీ మీద ఆ బాధ్యత అంటా ఉన్నారు. వేరే వాళ్ళ చేతులు వచ్చి వాళ్ళని మరవకండి అంటా ఉన్నారు. माह रमज़ानुल मुबारक में बाज़ इलाकों में आलूदा पीने का पानी सरबराह करने से रोज़ेदारों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। बारकस डिवीज़न के इलाके गौसनगर में महकमे आबरसानी की लापरवाही बदस्तूर जारी है। मुकामी अफराद ने बरहम होकर मीडिया को बताया कि न सिर्फ गंदा पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है बल्कि इसमें कीड़े भी पाए जा रहे हैं। यह सिलसिला गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी है, लेकिन मुतालिका महकमे के अहदेदारों से जब इसकी शिकायत की गई तो वो उल्टा मुकामी अफराद को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वो महकमे की जानिब से लगाई गई टांकियों की सफाई नहीं कर रहे हैं,
जिसकी वजह से इसमें कीड़े पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस वाक़े की हकीकत इसके बरक्स है, जिसकी तस्दीक टैंकर के ड्राइवर के बयान से हुई है, जिसमें इसने कहा कि जो पानी फिल्टर से दस्तयाब है वो इससे ही टांकियां भर रहे हैं। पानी पी नहीं सके जा रहे, किस तरीके से रमजान के दिन है, हम परेशान इधर उधर फिरते जा रहे, क्या करना। ये पानी 3-4 दिन से ऐसा आ रहा है। पहले अच्छा थोड़ा लाइट आ रहे, सफाई कर रहे हैं बोल के इतना बता रहे हैं। रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की तरबियत व रहनुमाई की खातिर हज कैंपस के इनेकाद का सिलसिला जारी है। पंजागुटे की जामा मस्जिद में हज कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें सैकड़ों आज़मीन ने शिरकत की। मौलाना मुफ्ती अबू बकर ने मनासिक हज और सफ़र मुक़द्दस की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। हज कमेटी के सदरनशीन खलीलुद्दीन अहमद और रुकन हज कमेटी महमूद हुसैन के अलावा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना फजलुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। नमाज पढ़ने फजर की नमाज, उसके बाद इसके बाद आपके अब यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, इसलिए आसानी से नदियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद सारे रह सकते हैं। ये मौका है बंजर हिल्स रोड नंबर 13 पर एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बंजर हिल्स में रहने वाला जी ईश्वर इतवार की सुबह जियागुड़ा कमेला जाने के लिए घर से निकला था कि नामालूम अफराद इस पर खंजरों से हमला करके फरार हो गए। जियागुड़े में ईश्वर की गोश्त की दुकान है। इसके अलावा वो रियल एस्टेट का कारोबार भी करता था। बंजर हिल्स पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सिटी पुलिस ने लंगर हाउस चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक टोली का पता चलाया है जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है। पुलिस ने हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली इस टोली के 2 अरकान को पकड़ लेने का दावा किया है। इन दोनों का ताल्लुक़ टप्पा चबूतरा के छिरा इलाके से है। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने बताया कि पुलिस ने लंगर हाउस चौराहे पर एक गाड़ी को रोका और दस्तावेजात पूछे। गाड़ी सवार दस्तावेजात बताने के बजाय पुलिस जवान को धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस ने इसका ताक़ुब किया और नवाब साहब कुंटा इलाके से हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से गैर कानूनी हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस का यह भी दावा है कि मुलजिम नंबर 1 25 साला मोहम्मद आरिफ मुतवतन हरियाणा ने गैर कानूनी असला का जखीरा करने के जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। लंगर हाउस के अंदर 3 सब इंस्पेक्टर्स लंगर हाउस क्रॉस रोड के पास जब चेकिंग कर रहे थे तो उनने एक मोटर बाइक जो है उसको रोका रूटीन चेक के लिए। उसमें उन लोगों ने 2 नाम बताए, जाहिद और आरिफ, लेकिन उनके पास कोई पेपर्स नहीं थे। जब उनको फ्रिस्क करने के लिए गए तो वो उनको पुलिस वालों को पुश करके भागे। जब उनको चेज करके पकड़ा गया तो उन्होंने एक आदमी ने एक रिवॉल्वर निकाला और एक आदमी ने एक डैगर निकाला और वो उसको दिखा करके वहाँ से फरार हो गए। सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेशन के अंदर कल वो दोनों आदमियों को पकड़ा गया और एक का नाम मोहम्मद आरिफ है और दूसरे का नाम मोहम्मद जाहिद खान है। दोनों जो हैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नूह के रहने वाले हैं। पहले यहाँ पे 4-5 साल पहले रियल एस्टेट बिजनेस के लिए आए थे, लेकिन जब उनका काम यहाँ नहीं हुआ और रियल एस्टेट डाउन हुआ उसके बाद में ये लोगों ने वहाँ से कंट्री मेड वेपन ला करके बेचना यहाँ पर शुरू किया
और यहाँ पर कुछ जो रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं उनको उन्होंने ये वेपन्स और एम्यूनिशन ला के बेचा। ये एम्यूनिशन वो बोलते हैं कि हम लोगों ने हरियाणा में नूर डिस्ट्रिक्ट में और उसके बगल में हसनपुर नाम की जगह है यूपी के अंदर, वहाँ से खरीदा है और ला करके यहाँ बेचे हैं। तो टोटल हम लोगों ने 8 आदमियों को कल अरेस्ट किया है, जिनके पास से 8 वेपन बरामद हुए हैं, 26,000 कैश बरामद हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि और इन लोगों ने ये वेपन्स यूज़ करके कहीं ऑफेंस किए हैं क्या। सर ये वेपन्स ट्रेन के अंदर सूटकेस वगैरह में डाल के ट्रेन के थ्रू लेके आते थे, और अभी तक इन्होंने ऐसा कोई ऑफेंस यहाँ पर कमिट किया हो या इनके वेपन्स के थ्रू कोई? ये अभी हम लोग फर्दर इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड मेरे ख्याल से जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दे रहे हैं तो उससे भी लोग देख करके आगे आएंगे कि साहब उनके हमको धमकाया, हमको किस तरह का ऑफेंस किया। घटकेसर के इलाके जुड़ीमेटला चौराहे के करीब कचरे की कुंडी के पास एक नौमौलूद लड़की जिंदा हालत में पड़ी हुई थी। मुकामी अफराद लड़की की रोने की आवाज़ सुनकर कुंडी के करीब गए तो लड़की को देखकर चौंक गए। उन्होंने एम्बुलेंस के जरिए इस मासूम बेकसूर लड़की को सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। कितने संगदिल होंगे वो माँ बाप जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को कुत्ता बिल्लियों का निवाला बनाने के लिए कचरेदान के पास फेंक दिया, जिसे देखकर इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। हालांकि ऐसी कई तंजीमें जो छोटे बच्चों की देखभाल करते हुए उन्हें ख्वाहिशमंदों को गोद देते हैं, क्या इस मासूम लड़की को ऐसी तंजीमों के हवाले नहीं कर सकते? मलकपेट में सरफराज पलटन के नौजवानों की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के अलावा रुकन बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर में 8 करोड़ पौधों की शजरकारी मुहिम, जरूरी कदम उठाने चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर को वजीर आला की हिदायत। सेक्रेटरीट के जी ब्लॉक इमारत को गिरा देने हुकूमत की मंसूबाबंदी, तारीखी इमारत का वजूद खतरे में। बंजारा हिल्स रोड नंबर 13 पर एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, नामालूम अफराद खंजर से हमला करके फरार। और लंगर हाउस में तलाशी मुहिम के दौरान हरियाणा की टोली गिरफ्तार, गैर कानूनी असला का जखीरा जब्त। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।